उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ये बात आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में एक आबादी का बड़ा हिस्सा ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। इसी दौड़ में, इसी वजह से आज हम कसूर में मौजूद हैं। कसूर के एक गांव में मौजूद है, जहां पर हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि ये आलू जो हर जगह इस्तेमाल होता है, सब्जियों के साथ भी पकाया जाता है, गोश्त के साथ भी पकाया जाता है और इसकी आप बड़ी मज़े की डिशेस बना के खाते हैं। ये आलू हम तक कैसे पहुंचता है, किन मराहिल से गुज़र कर, किन मुश्किलात से गुज़र कर किसान इन्हें इस स्टेज पर लेकर आता है, वो सारी चीज़ें हम आपको अपनी वीडियो में दिखाते हैं। हमारे साथ सरदार शाहिद डोगर साहब मौजूद हैं, जो आलू के बड़े काश्तकार हैं यहाँ के। हम उन्हीं से पूछेंगे। मुझे पहले तो ये बताएं कि इतना आलू हमने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा जाए, कोल्ड स्टोर से बाहर आया हुआ है, इसकी हम काश्त करनी है। ये ठंडा बहुत ज़्यादा है, इसको छाँव में रखा हुआ है ताकि इसमें जो ठंडक है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसको ज़मीनों में ले जाएंगे और काश्त करेंगे। कितने दिन रखा जाता है? इनको कोई 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाता है। अच्छा, और ये कौन सी किस्म का आलू है? ये रेड है, एक्स इसका नाम है। ठीक है। ये इस वक्त हमारे पास 2 किस्म का आलू पड़ा हुआ है। ये एक्स है और इसके साथ हमारा LR पड़ा हुआ है, जो हमारा पेप्सी वालों के साथ कनेक्ट होता है, उनको हम देते हैं। तो ये जौन सा है, ये काश्त के लिए इसका साइज़ छोटा है, इसलिए ये बीज है, बीज का साइज छोटा होता है। राशन बहुत बड़ा होता है, बीज छोटा होता है। अच्छा, और दूसरे वाले आलू का नाम क्या आपने बताया? LR। चलें LR भी देखते हैं, उसकी क्या खासियत है? उसकी खासियत ये है, वो हमारे पास से चिप्स ले जाती हैं पेप्सी वाले, जिससे ये लेज़ बनती है। लेज़ आप मतलब मार्केट ये आप कह रहे हैं कि अच्छा आलू होता है? अच्छा आलू है, इसके आप मार्केट में वो एक देखते हैं। ठीक है। तो इसका वो लेस बनता है जो आप मार्केट में लेके खाते हैं। कितना ये हम तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बीज है, कितनी ज़मीन के लिए होगा? ये फ़िलहाल मेरे पास जो इधर पड़ा हुआ है, ये 40 एकड़ का बीज है, जो इस फार्म पे अभी बाहर निकाल के रखा हुआ है हमने। ये 40 एकड़ का है। उसके बाद जैसे जैसे हमें ज़मीन की तैयारी होती जाती है, हम इसको लेकर आते हैं और वक्फे से हम इसको जैसे ये ज़मीन में काश किस तरह होता है, ये हम आपको उधर चल के दिखाते हैं। फार्म पे जाके दिखाते हैं ताकि आप हमने काश्तकारी से पहले आपको आलू दिखाया था, जो काश्तकारी में बीज के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। अब हम ज़मीन में खड़े हैं, वही ज़मीन जहाँ पर आलू काश्त किया गया है अभी कुछ देर पहले। मुझे ये बताएं कि काश्त का कौन सा महीना है बेस्ट है जब काश्त किया? टाइम जो काश्त का बेहतरीन टाइम है। ठीक है। और अभी बहुत ज़ोर के साथ हम काश्त कर रहे हैं ये टाइम। और इसके बाद ये जनवरी के एंड में हम इसको ये पक्के तैयार हो जाएगी फसल आलू की 90 दिन के अंदर अंदर। ये इसकी वैरायटी है, कोई हमारी 60 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ 90 दिन लेती है, लेकिन जो अभी हम लगा रहे हैं ये 90 दिन वाली है। सर, ज़मींदार को तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो मौसम की शिद्दत जो अल्लाह पाक की तरफ से आती है, उसके अलावा पेस्टिसाइड है जिसमें बड़ी महंगी अद्वियात हैं, ज़मींदार की पहुंच से अब दूर होती जा रही हैं, वो करनी होती हैं। स्प्रे हैं, खादों का बढ़ता हुआ रोज़ का रेट है, हर दिन बढ़ रहा रेट। ज़मींदार मुश्किल में है, परेशान है। सब पानी, ये आलू की जो 90 दिन की काश्त है, इसमें 10 से 12 पानी लग जाते हैं। और बिजली का रेट भी आपको यूनिट महंगे होते जा रहे हैं, मुश्किल है हर काम में। तो जब ये जनवरी में पक्के तैयार हो जाएगी फसल, उसके बाद भी ज़मींदार को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो कौन सी मुश्किल? वो सर मिड मैन है, व्यापारी हैं जो सस्ते दामों ज़मींदार से ख़रीद के ले जाते हैं। सर इधर ही ज़मींदार की इतनी पहुंच नहीं होती, या ज़मींदार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इसको स्टोर कर पाए। अच्छा। तो वो उसको स्टोर नहीं कर पाता, मिड मैन आके इसको स्टोरेज कर लेता है और सस्ते दामों ज़मींदार से ख़रीद लेता है। उसके बाद स्टोरेज करके मंडियों में बेचता है, वही पैसा कमाता है इसके ऊपर, और ज़मींदार तो बहुत सस्ते दामों में इसको बेच देता है। सर मेरा 350 एकड़ का रकबा है जिसपे मैं आलू ही काश्त। ये 1 एकड़ से हमारी जो एवरेज है 100 बोरी की है, जो एक बोरी हमारी 3 मन की होती है। 120 के
और इसका जो फार्मर से ख़रीदी जाती है पिछले साल में 800 रुपये में ख़रीदी गई थी और अभी जो मंडी का रेट है वो 3500 रुपये आज का रेट है मंडी का। सर ये जनवरी में ये फरवरी में स्टोर में चला गया था तो ये नवंबर दिसंबर तक ये आलू चलेगा। हुकूमत पेस्टिसाइड के ऊपर किसी की निगरानी नहीं हो रही। पेस्टिसाइड बहुत महंगा है, खादें बहुत महंगी हैं, बिजली पे सब्सिडी दी जानी चाहिए। उसके अलावा जो व्यापारी है ज़िम्मेदार के उनको एक इनका रेट निकालना चाहिए। जो ज़िम्मेदार से ख़रीदते हैं हुकूमत इस पर वो सर्च करके इनके अखराजात में वो मुकर्रर करनी चाहिए जो नहीं होती। तो ये व्यापारियों के रेट होते हैं, कोई हुकूमत की पैमाना नहीं है जो इसका रेट तय कर पाए। ये बाहर भी जाता है और इसके ऊपर भी हमारी हुकूमत को चाहिए। ये अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर ये बंद हो जाता है और ये पेशावर से और ये चमन कोटा वाली तरफ से बाहर जाना चाहिए आलू, और बाहर जाएगा तो अच्छा रेट मिल जाएगा ज़िम्मेदार को। अक्टूबर के महीने में काश्त किए जाने वाला ये आलू जनवरी में पककर तैयार हो जाएगा और फिर ये मंडियों से होता हुआ हमारे तक पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले किसान का ये कहना है कि पेस्टिसाइड गैर मयारी महंगी हैं और दूसरी तरफ आलू के जो रेट्स हैं वो हुकूमत की जानिब से उस तरह से मुकर्रर नहीं किए जाते, जिसकी वजह से मिडल मैन उनका फ़ायदा उठाता है नाजायज़, और वही आलू जो बड़ी मुश्किल से तैयार किया जाता है लेकिन मार्केट में वो सस्ते दामों किसान से मिडल मैन ख़रीद लेता है। अगर इन तमाम मामलात पर काबू पा लिया जाए तो हम अपनी फसल को मज़ीद अच्छा पैदा कर सकते हैं और बाहर के मुल्कों में भी इसे भेजा जा सकता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।